Hello guys, welcome back to the channel, and in this video we're going to cover the question 26. If you haven't subscribed to the channel, you are missing out on a lot of important stuffs for your preparation which will help you to prepare completely. Full preparation के लिए ये सारी चीजें जानना जरूरी है जो हम डिफरेंट वीडियोस में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने से ये सारे नोटिफिकेशंस तुरंत आ जाएंगे जब भी कोई वीडियो शेयर होगा, और ये सारे वीडियोस का एक्सेस भी मिल जाएगा। तैयारी में कुछ कमी रहनी चाहिए, सो डू सब्सक्राइब। एंड इफ यू सी 94.6% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सिर्फ 5.4% लोगों ने सब्सक्राइब किया। सो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि प्रिपरेशन फुल हो सके। इस वीडियो में हम 26 क्वेश्चन नंबर कवर करेंगे जो कि जर्नल एंट्रीज हैं ऑन डिबेंचर्स। अगेन lot of things are there to learn. So let's have a look. Question 26. Pass journal entries for the following transactions relating to the issue of debentures. Number A. Gagan Limited issued rupees 10 lakh 9% debentures of rupees 100 each at a premium of 5% redeemable at par after 4 years. Now चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इशू किस में हुआ है, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे या फिर पार पे, और रिडीम किस पे हो रहा है। रिडीम दो ही चीज़ पे हो सकता है, या तो रिडीम होगा पार पे या रिडीम होगा प्रीमियम पे। रिडेम्पशन जो है डिबेंचर्स का वो डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। सो यहाँ पे प्रीमियम पे इशू हुआ है, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आएगा यहाँ पर। और पार में रिडीम हुआ है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सो पहली जर्नल जो होगी यहाँ पर वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सारे पैसे एक साथ ही मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट का चक्कर नहीं है। 10 लैक्स फेस वैल्यू है और इसमें 5% जो प्रीमियम है वो ऐड करना है। 5% ऑफ 10 लैक्स होता है 50,000। सो बट 10 लाख 50,000 ये हमारा हो गया वैल्यू। ये याद रखना कि पहले जर्नल में अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम का पैसा इंक्लूड हो जाता है, और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होकर जो नेट वैल्यू है वो डेबिट होता है बैंक अकाउंट में। सेकंड जर्नल है ट्रांसफर एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दोनों ही सही है। ठीक है, ये हो गया अलॉटमेंट एंट्री। 9% डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही आएगा, और जो 50,000 प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नंबर बी, केएस लिमिटेड इशूड rupees 10 lakh 10% debentures of rupees 100 each at par। ये चीज़ें सब ध्यान देने वाली हैं कि पार में इशू हो रहा है कि प्रीमियम में इशू हो रहा है, और रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, और रिडीम किस पे हो रहा है आफ्टर 4 इयर्स। सो यहाँ पर प्रीमियम में रिडीम हो रहा है। प्रीमियम में रिडीम होना मतलब कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे टू द डिबेंचर होल्डर्स, एक्स्ट्रा पैसे रिपे करने होंगे। तो ये लॉस है, और ये लॉस कंपनी जब अलॉट करेगी डिवेंचर्स तभी इस लॉस को रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक है, जर्नल देखते हैं। नंबर बी यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे 10 लैक्स ही होंगे क्योंकि इशू जो हुआ है वो पार पे हुआ है, मतलब फेस वैल्यू पर ही इशू हुआ है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। सो 10 लाख का वैल्यू यहाँ बैठ जाएगा। जो सेकेंड एंट्री है जिसको अलॉटमेंट एंट्री बोलते हैं या ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट डेबिट होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लैक्स, जो ऊपर क्रेडिट हुआ था वही यहाँ डेबिट होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा। ये लॉस है 10% प्रीमियम जो रिडेम्पशन के टाइम दिया जाएगा। सो 10% ऑफ 10 लैक्स 1 लाख होते हैं। टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 10 लैक्स होगा फेस वैल्यू, और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ये 1 लाख यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। यही जो लॉस है जिस वजह से लॉस हो रहा है उसको डेबिट किया गया, और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट किया गया है। नाउ इसको कंफ्यूज नहीं करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, जो कि ऊपर एंट्री में आया था। यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आता है जब डिवेंचर प्रीमियम में इशू होता है, और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आता है
जब डिवेंचर प्रीमियम में रिडीम होता है। और ये याद रखना, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स दोनों जोड़ीदार है, दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। और जितना प्रीमियम में अमाउंट क्रेडिट होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में उतना ही डेबिट होगा अगर डिस्काउंट में इशू नहीं हुआ है तो। और अगर साथ में डिस्काउंट में इशू हुआ होता है तो डिस्काउंट का वैल्यू भी इसी एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में ही ऐड कर दिया जाता है। सो ये एंट्री भी हो गया, नंबर बी इज डन। आते हैं नंबर सी में। क्यू आर लिमिटेड इशूड ₹10 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सो इशू हुआ है डिस्काउंट में और रिडीमेबल है एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 years, और रिडेम्पशन जो है वो प्रीमियम में है। जो चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा था वो चीज़ यहाँ समझ आएगी। देख लेते हैं पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 9 lakhs होंगे क्योंकि 10% डिस्काउंट है। जैसा कि मैंने कहा था, डिस्काउंट का वैल्यू माइनस हो जाता है, नेट अमाउंट जो कंपनी को मिलते हैं वही बैंक अकाउंट में डेबिट होता है। 10% ऑफ 10 लाख होता है 1 लाख, सो 10 लाख में से 1 लाख माइनस हो गए, मिले कंपनी को 9 लाख, वही यहाँ डेबिट होगा। और सेकेंड एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो होगा वो भी वो 9 लाख ही होगा, ठीक है। अब आते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे 1.5 लाख डेबिट हुए हैं, सो 1 लाख जो डेबिट हुआ है वो है डिस्काउंट का, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, जब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स होता है और जब प्रीमियम में रिडीम होता है, सो वो दोनों अमाउंट लॉस में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। सो 5% प्रीमियम, 5% ऑफ 10 lakhs इज 50,000। सो ये 50,000 यहाँ के हो गए और डिस्काउंट के 1 लाख हो गए, टोटल 1.5 लाख जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में डेबिट हो गए। 9% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हमेशा फेस वैल्यू में ही होता है। एंड द फाइनल एंट्री इज टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट जो कि हो गया 50,000। तो ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करना है, और सेकेंड एंट्री भी कर सकते हो, यहाँ पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अगर सहूलियत के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इससे समझने में आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर बुक में देखोगे कि पहली एंट्री ही की गई है। हाउएवर इवन इफ यू वांट टू डू द सेकंड एंट्री, ये गलत नहीं है, इसके लिए भी नंबर मिलेंगे, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 lakhs, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 50,000, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 10 lakhs, टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 50,000। तो इससे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी वो भी नहीं होगी, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे दिखा रहे हो मेरा डिस्काउंट है 1 लाख और मेरा प्रीमियम और रिडेम्पशन की वजह से लॉस है 50,000, ठीक है। और ये जो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ये रिडेम्पशन के टाइम जब एक्चुअली डिवेंचर रिडीम होता है उस टाइम ये अमाउंट डेबिट हो जाता है, ये अकाउंट भी डेबिट हो जाता है, 50,000 उस टाइम डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, रिडेम्पशन इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, सिर्फ यहीं तक है सिलेबस में कि जब इशू हो रहा है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन से क्या होगा उसका एंट्री करो। लेकिन फॉर आईएससी स्टूडेंट्स रिडेम्पशन भी सिलेबस में है, तो उनको विजिबिलिटी मिल जाती है कि रिडेम्पशन के टाइम क्या क्या ट्रीटमेंट करना होता है। तो यहाँ पे सारे सिनेरियोज कवर हो गए with proper explanation and understanding at a concept level. If this really helped you, then hit the like button and do share with your friends. If you still have some questions that you want to clarify, then let me know in the comments box below. I'll help you out. Stay tuned to this channel to receive notification of future videos. There are loads of videos which are going to come and help you prepare completely for your upcoming examinations. Thanks for watching.